वज़ारत दाखिला ने पिछले 4 वर्षों के दरमियान चीनी और जापानी बाशिंदों पर होने वाले हमलों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। वज़ारत दाखिला के मुताबिक सिंध में 3 दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें 5 गैर मुल्कियों समेत 10 अफराद की हलाकत हुई। बलूचिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हुए 2 हमलों में 3 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी बाशिंदों पर हुए हमलों में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 17 चीनी बाशिंदे जान की बाजी हारे। 19 मकामी लोग भी शहीद हुए। साल 2024 की पहली तिमाही में खुफिया मालूमात ऑपरेशन में 89 दहशतगर्द हलाक और 328 को गिरफ्तार किया गया। वज़ारत दाखिला के मुताबिक अस्करियत पसंदों का दाखिला रोकने के लिए इक़दाम जारी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में तरमीम का बिल सेनेट में पेश। सेनेटर अब्दुल कादिर ने बिल पेश करते हुए मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 20 की जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने बिल कमेटी को भिजवाने का कहा। सेनेटर अली जफ़र बोले, सेनेटर अब्दुल कादिर इस्तेमाल हो रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कमेटी के सुपुर्द कर दिया। और अफगान दारकूमत काबुल में अटॉर्नी जनरल के दफ्तर के करीब धमाका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके की नौयत और नुकसानात का तयन किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त। फौजिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ वीडियो लिंक के जरिए अदालत के सामने पेश। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अमरीकी सदर को रहम की अपील का ड्राफ्ट शेयर किया जाए। अपील का ड्राफ्ट देख कर ही हुकूमत की तरफ से पॉलिसी फैसला किया जाएगा, जिसके लिए अदालत 2-3 हफ्तों का वक्त दे। अदालत ने फौजिया सिद्दीकी के वकील को 1 हफ्ते में आफिया सिद्दीकी रहम की अपील का ड्राफ्ट पाकिस्तानी हुकूमत के साथ शेयर करने की हिदायत करते हुए समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुजफ्फरगढ़ में मुल्जिमान ने 2 खवातीन और बच्ची पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस का दावा है कि फरीकैन रिश्तेदार हैं, जिनके दरमियान खानदानी तनाज़ात और मुकदमा चल रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाक़े का नोटिस। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन डिवीजन की कॉन्ट्रैक्ट तकर्रुरी के लिए ओपन मार्केट के जरिए सिलेक्शन बोर्ड के क़याम की मंजूरी दे दी। ग्रेड 22 की पोस्ट पर तकर्रुरी के लिए वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर आहत खान चीमा की सरबराही में 5 रुकनी सिलेक्शन बोर्ड तश्कील दिया गया। ज़राए के मुताबिक 15 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। सिलेक्शन बोर्ड आज उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ करेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि बारिशों से सिंध में बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा बारिश जिला बदीन में हुई। सिंध असेंबली में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे फेज़ में 5 लाख अफराद को सोलर दिए जाएंगे। आवाम को 1-2 माह के लिए नहीं, जिंदगी भर का रिलीफ दे रहे हैं। कराची में EV टैक्सी सर्विस शुरू की जा रही है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सहूलत भी। बारिश का पानी उतरने के बाद सड़कों की सूरत हाल इंतजामिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। मॉनसून सीजन मुकम्मल होते ही शहर की बड़ी सड़कों की मुरम्मत शुरू करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, उन इलाकों में चैलेंज का सामना है जहां छोटे छोटे प्लॉट्स पर ऊंची ऊंची इमारतें बना दी गई हैं और सीवरेज की लाइन जूं की तूं है। सीवरेज के साथ बरसाती पानी शामिल होकर सड़कों पर जमा हो जाता है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि बल्दियाती निज़ाम को खुद मुख्तार बनाया जाए। अगला मेयर MQM से होगा। तमाम अजला में फोकल पर्सन तैनात कर दिए गए हैं। अफसरान बल्दियाती नुमाइंदों के बजाय इन फोकल पर्सन की सुन रहे हैं। बारिशों के बाद सूरत हाल बहुत ख़राब है। सिंध हुकूमत के मांगे तांगे के तर्जुमान सियासी पॉइंट स्कोरिंग पर लग जाते हैं। 2 रोज़ कबल हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा देने वाले माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली का कहना है कि 37 इदारों को बंद किया जाना चाहिए। इदारों में सिर्फ 1 को बंद करने का फैसला हुआ है। बेशतर इदारे खत्म करने के बजाय जम करने का मंसूबा बनाया गया। ग्रेड 1 से 16 की 1.5 लाख मुलाजमतें खत्म करने की बात हुई, लेकिन आला हुक्काम को हटाने की बात नहीं हुई। दूसरी तरफ हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि कमेटी की मंजूर करदा सिफारिशात पर डॉक्टर कैसर बंगाली के मुशाहिदात राबते के फुकदान का बाइस मालूम होते हैं। सिर्फ ग्रेड 1 से 16 तक नहीं, बल्कि ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम सरकारी ओहदों को राइट साइज किया जा रहा है। तकरीबन 60,000 ओहदे सरप्लस हो सकते हैं। एक वजारत को खत्म करने की मंजूरी दी जा चुकी है। दिफाई शोबे की ऑडिट में संगीन माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के दिफाई सर्विसेज के मुख्तलिफ शोबों में पेश की अदायगियों
प्रोक्योरमेंट के कवायद की खिलाफ वर्जी पर गैर मजाज कामों जैसी खिलाफ वर्जियों की निशानदही। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का हुकाम से दाखिली कंट्रोल बेहतर बनाने और जिम्मेदारी के तयन पर जोर। ऑडिट में कहा गया है कि दिफाई सर्विसेज को माली साल 2022-23 के असल बजट के तौर पर 15.63 खरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जिसे बाद में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के जरिए बढ़ाकर 15.92 खरब रुपए कर दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में गुज़िश्ता 40 सालों के दौरान ऑडिट एतराज़ात के साथ दिफाई फॉर्मेशन की नाकिस तामील की शरह पर तशवीश का इजहार किया गया, जिसमें कहा गया कि कोर्स को दुरुस्त करने और अकाउंट्स को रेगुलराइज करने की कोशिशें नाकाफी हैं। मियांवाली कबूल खेल पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का रॉकेट और दस्ती बमों से हमला नाकाम बना दिया गया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी, हमलावर फरार। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि 12 से 14 दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया। मौसर जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। वज़ीर दाखिला की मियांवाली में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने एक बार फिर फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। पुलिस टीम को शाबाश देते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि दहशतगर्दों से डरते हैं ना डरेंगे, धरती को इनसे पाक करके दम लेंगे। कराची से लापता लड़की समेत 5 शहरियों का पुलिस ने सुराग लगा लिया। बाजियाबी के मुकदमात में सिंध हाई कोर्ट में जमा रिपोर्ट में बताया कि लड़की तानिया ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। खादिम, हमाद, उमैर, उजैर और मुइज़ घर वापस पहुंच गए हैं। अदालत का बच्ची फरवा समेत दीगर की बाजियाबी के लिए इकदाम तेज करने का हुक्म। जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा कि जिन लापता अफराद के अहले खाना केसेस की पैरवी नहीं कर रहे, उन्हें भी तलाश किया जाए। पंजाब होम डिपार्टमेंट का साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल मोहम्मद अकरम को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। उन्हें कहा गया है कि 29 फरवरी को अडियाला जेल में कैदियों की लड़ाई आपकी गफलत और लापरवाही का नतीजा है। आप जेल में दयानतदारी और संजीदगी से ड्यूटी देने में नाकाम रहे हैं। नोटिस में इंक्वायरी कमेटी ने मोहम्मद अकरम को महकमे से बर्खास्त की भारी जुर्माने की सिफारिश की है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम की अहलिया पहले ही उन्हें लापता किए जाने की दरखास्त लेकर अदालत से रुजू कर चुकी हैं। अडियाला जेल में कैदियों में झगड़ा। कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार कैदी ने दूसरे कैदी पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। मुकदमा दर्ज। वाकया 29 अगस्त को पेश आया था। शादी के लिए रिश्ते बताने वालों में घर वाले सबसे आगे। 58% पाकिस्तानियों ने माँ बाप और बहन भाइयों की जानिब से रिश्तों के लिए सबसे ज्यादा मशवरे मिलने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 26% को रिश्तेदारों, 16% को दोस्तों ने रिश्तों में मदद की, जबकि 7% ने पेशावर अफराद की खिदमत ली। पेशावर अफराद की मदद लेने वालों में खवातीन की शरह ज्यादा, 11% ने मदद लेने का बताया। मर्दों में ये शरह 4% नजर आई। शहरी और देही आबादी में भी घर वालों की तरफ से रिश्ते बताने का रुझान सबसे ज्यादा रहा, जबकि रिश्तेदारों की तजावीज़ को देही आबादी में 27% ने अहमियत दी, जबकि शहरों में 23% ने गौर से सुना। शहरी आबादी में दोस्तों की मदद लेने का रुझान देही आबादी से 4% ज्यादा देखा गया। सर्वे में रिश्ते के लिए अखबारात में इश्तिहारात देखने का 30% ने बताया, जबकि रिश्तों की मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट के बारे में 25% पाकिस्तानियों ने जानने का कहा। चेयरमैन पीसीबी का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। तामीराती काम का जायजा। काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा स्टेडियम का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल करना है। FWO प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने चेयरमैन पीसीबी को कज़ाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी अमेरिकन शायर और अदीब रईस फारसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। रईस फारसी उर्दू मरकज़ न्यूयॉर्क के सदर हैं। रईस फारसी 34 बरस से उर्दू की आलमी सतह पर तरोीज में मसरूफ़ हैं। उन्होंने उर्दू को अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी ज़ुबानों में शामिल करने के लिए पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया था। और अमरीका में दिल का रिश्ता ऐप की ज़बरदस्त पजीराई। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इस्ना की नुमाइश में शुरका ने कहा कि अच्छे रिश्तों की तलाश के लिए दिल का रिश्ता ऐप इस्तेमाल करें। दिल का रिश्ता ऐप से बैरून मुल्क मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी को रिश्तों की तलाश में आसानी होगी।